ब्लू लॉक फेज 2। तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब तुमने ब्लू लॉक के 2 सीजन्स देख लिए हैं और इस वीडियो से हम उसके आगे की स्टोरी को जानेंगे। तो अंडर 20 जापान वर्सेस ब्लू लॉक 11 का मैच हो गया है और सभी प्लेयर्स को 2 हफ्ते का ऑफ मिला है, जिसमें इसागी शिबुया आता है चिगरी और बाचिरा से मिलने। यहाँ पे वो और प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं और चिगरी उन्हें दिखाता है कि अब वो कितने फेमस हो गए हैं। फिर उन्हें कुछ और ब्लू लॉक के मेंबर्स दिखते हैं और जरा बाचिरा को देखो, यहाँ पे नागी नहीं है क्योंकि वो रास्ते में गेम खेलने रुक गया है, तो अपनी गैंग वही पहुंच जाती है। फिर वो आर्केड में अलग अलग गेम्स खेलते हैं और सिंगिंग करते हैं। इसके बाद उन्हें 2 लेडीज़ दिखती हैं जो कि किसी से लड़ते हुए रूम से बाहर निकल रही है क्योंकि वो दोनों से एक साथ डेट कर रहा था और ये बंदा और कोई नहीं अपना आईक्यू है। तो इन लोगों को बताता है कि अंडर 20 की पूरी टीम यहाँ पे है और फिर ये इनको बॉलिंग मैच के लिए चैलेंज करते हैं और यहाँ पे इन्हें बारो मिलता है जो कि इन्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। ब्रो वांट सम पर्सनल टाइम। इनका मैच शुरू होता है जिसमें नागी गिर के भी स्ट्राइक कर देता है और मैच टाई हो जाता है। तो रीमैच के लिए कहता है लेकिन इसागी को अपने दोस्त से मिलने जाना है, इसलिए वो उन्हें बाय कहकर निकल जाता है। स्टेशन पे सागी को अंडर 20 मैच वाला लड़का मिलता है जो कि सागी को बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है और उसकी तरह बनना चाहता है। फिर सागी उससे हैंडशेक करता है और चला जाता है। इसके बाद वो अपनी हाई स्कूल की सॉकर टीम के टीममेट से मिलता है जो कि सागी को कहता है कि वो कितना लकी है जो कि ब्लू लॉक में गया और उसका अंडर 20 के मैच का लास्ट गोल भी सिर्फ लक की वजह से है। जिस पे इसागी उसे कहता है कि मे बी यू आर राइट, बट इसागी जानता है कि उसने अपनी मेहनत से इसे अचीव किया है। इसके बाद हम इको को देखते हैं जो कि स्पॉन्सर्स को रेडी कर लेता है ब्लू लॉक के फेज 2 के लिए। इसके बाद हम रेन को देखते हैं जो कि सोच रहा है कि कैसे इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला और इसागी को सब कुछ, इसलिए अब उसे इवॉल्व होना होगा ताकि वो सह और इसागी दोनों को हरा सके। इसके बाद हम इसागी को देखते हैं जो कि रूम में बैठकर सोच रहा है कि कैसे ब्लू लॉक ने सब कुछ बदल दिया, इसलिए अब वो ब्लू लॉक में और खेलना चाहता है। और तभी उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है और सभी लड़के पहुंच जाते हैं ब्लू लॉक में और यही से शुरू होता है ब्लू लॉक फेज 2। तो ये लोग अंदर जाकर देखते हैं कि अंडर 20 की पूरी टीम भी यहीं पे है क्योंकि इन्हें ईगो ने बुलाया है। यहाँ पे सागी रिन से बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे भगा देता है। इसके बाद एंट्री होती है ईगो की जो कि इन्हें बताता है कि अंडर 20 की टीम को वो ब्लू लॉक में ऐड कर रहा है क्योंकि लूजर्स के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं। वो बताता है कि अंडर 20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 100 दिन बचे हैं और इस टीम के साथ जीतना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो इन सबको यूरोप की 5 बिग लीग्स में भेजेगा और इन लोगों को चूज़ करना होगा कि इन्हें किस इन्वायरमेंट में जाना है। सबसे पहले है इंग्लैंड जो कि स्पीड और फिजिकल एबिलिटी पे फोकस करती है। इसके बाद है स्पेन जो कि टेक्निक और क्रिएटिविटी के लिए फेमस है। फिर है इटली जो कि डिफेंस और टैक्टिक पे फोकस करती है। इसके बाद फ्रांस जो कि न्यू कमर्स के लिए बेस्ट है। लास्ट में है जर्मनी जो कि गोल्स पे फोकस करती है और इस लीग में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर है। उसके बाद ईगो इन्हें 90 मिनट्स देता है ताकि ये लोग ये सिलेक्ट करें कि इन्हें किस लीग में जाना है। तो यहाँ पे चिगरी, रियो और नागी इंग्लैंड चूज करते हैं, बाचिरा स्पेन, रिन और शाइदो फ्रांस, बारो इटली और इसागी जर्मनी। और एंटर करने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये लोग जर्मनी नहीं जा रहे बल्कि ईगो वैसा इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट करने वाला है सभी लीग्स के प्लेयर को ब्लू लॉक में बुलाकर। तो इंग्लैंड से है मैनशाइन सिटी, इटली से उबर्स, स्पेन से FC बार्चा, फ्रांस से पेरिस एक्स-जेन और जर्मनी से बास्टर्ड मूचन। और हर टीम में एक मास्टर स्ट्राइकर है, जैसे जर्मनी में है नोएल नोवा, इंग्लैंड से क्रिस प्रिंस, स्पेन से रवाइनो, इटली से मार्क स्नफी और फ्रांस से लोकी द गॉड स्प्रिंटर। तो अब सभी ब्लू लॉक के प्लेयर इनके अंडर ट्रेन करेंगे ताकि वो रेगुलर्स में सिलेक्ट हो सके। इसमें सबसे पहले क्लब के 11 प्लेयर और ब्लू लॉक के 9 प्लेयर ट्रेन करेंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे। फिर मास्टर स्ट्राइकर उन्हें और क्लब के मेंबर्स को मिलाकर 11 प्लेयर की एक टीम बनाएगा जो कि लीग के बाकी टीम से खेलेंगी। ये मैचेस 3 गोल के होंगे, इसमें इन्फिनाइट सब्सटीट्यूशन होगा और पूरे मैच में 3 मिनट के लिए कभी भी मास्टर स्ट्राइकर को गेम में सब किया जा सकता है, जिसे ये स्टार चेंज सिस्टम कहते हैं। और इसी लीग से वर्ल्ड कप के लिए फाइनल टीम सिलेक्ट होगी। इसके बाद ईगो बताता है कि जर्मनी की टीम में एक और प्लेयर ऐड होने जा रहा है जो कि लूजर्स को हिलाकर ऊपर आया, द ओनली सर्वाइवर ऑफ वाइल्ड कार्ड एंट्री कुनिगामी रिनोस्के। और इसके साथ शुरू होती है नियो इगोइस्टिक लीग। अब यहाँ पे इसागी बड़ा खुश है क्योंकि नोएल नोवा उन्हें ट्रेन करने वाला है और कुनिगामी भी वापस आ गया है, पर नोएल नोवा उन्हें ये कहकर निकल जाता है कि तुम लोग गोल पर पहुंचो, मैं तुम्हारा वहीं पे इंतजार करूंगा। और हम सामने गोल पोस्ट को देख पा रहे हैं पर इसमें बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स भी हैं। यहाँ पे इसागी कुनिगामी को कहता है वेलकम सुपर हीरो, पर कुनिगामी उसे कहता है कि उसने ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दी है और तुम रेडी हो जाओ क्योंकि अब वो बनेगा बेस्ट इन दी वर्ल्ड। और इसी के साथ इनकी रेस शुरू हो जाती है जिसमें फर्स्ट जोन में ये स्टेट दौड़ते हैं जिसमें सागी नोटिस करता है कि कुनिगामी बहुत फास्ट है। उसके बाद सेकंड जोन में क्लाइंबिंग डैश, थर्ड में लाइडर स्प्रिंट
और फोर्थ में स्टेप जंपिंग करके सभी लोग फाइनल जोन में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ड्रिबलिंग करके शॉट मारना है। करके जैसे ही शॉट मारने वाला होता है, कोई उसकी बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है और यही पे एंट्री होती है माइकल काइसर की, और वो इसागी को देखकर कहता है नील ब्लू लॉक। हमें बताया जाता है कि काइसर न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 में से एक है और बास्टन मूचैन का स्टार प्लेयर है। इसके बाद यहाँ पे एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि काइसर और ब्लू लॉक के मेंबर्स को माइक्रो इंटरप्रेटर देता है, जिससे वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सके। उसके बाद वो अपनी इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो निस है और बास्टर्ड मूचेन का मेंबर है। अब यहाँ पे ब्लू लॉक के सभी मेंबर्स ये सब जापानीज में सुन पा रहे हैं और इस माइक्रोफोन के स्पॉन्सर है मिकागे कॉर्पोरेशन, जो कि रियो की फैमिली है। इसके बाद हम जर्मनी के और प्लेयर्स को देखते हैं, जो कि है एरिक और ग्रिम। इसके बाद काइजर इसाकी के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसी की वजह से आया है, तो उसे निराश मत करना, तुम्हें मेरी लाइफ का प्रॉपर ऑब्स्टेकल बनना होगा। जिसपे इसाकी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जस्ट एज यू विश, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ। जिसपे काइजर बहुत खुश होता है और कहता है कि ब्लू लॉक एक सर्कस है और इसागी एक क्लाउन, जो कि अब तक ये सोच रहा था कि वो मेन प्रोटोगनिस्ट है। इससे पहले काइजर कुछ और कहता, नोआ आकर उसे रोक देता है। फिर नोआ बताता है कि बास्टन मूचैन की फिलॉसफी है सुपर रैशनैलिटी, इसलिए वो तुम्हारी परफॉर्मेंस को नंबर्स में कन्वर्ट करेगा और जो टॉप 11 में होंगे वही रेगुलर्स में खेलेंगे। और हम देख सकते हैं कि इसागी की रैंक 21 है, जो कि सबसे लास्ट में है क्योंकि काइसर ने उसकी बॉल को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद हम टॉप 3 को देखते हैं, जो कि हैं कुनिगामी, निस और काइसर। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और इसागी अपनी रैंक क्लाइंब करना शुरू कर देता है। फिर रूम में इसागी अपना डाटा चेक करता है, जो कि 76 पॉइंट्स है और वो एक बी ग्रेड प्लेयर है। इसमें वो ये भी चेक कर सकता है कि वो किन फील्ड्स में वीक है। इसके बाद वो नोआ से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसे अपनी रैंक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे काइसर से जीतना है। नोआ उससे पूछता है कि उसका वेपन कौन सा है, तो इसागी बताता है डायरेक्ट शॉट। फिर नोआ कहता है कि उस वेपन को यूज करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। इसागी कहता है सभी ओपोनेंट से आगे गोल पोस्ट के पास, जब मुझे कोई मार्क ना कर रहा हो। नोआ कहता है कि इस कंडीशन के लिए तुम्हारे पास क्या होना जरूरी है, तो इसागी कहता है कि क्लियर फील्ड व्यू और स्टेमिना टू फोकस इंटायर मैच। तो नोआ कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये सब कुछ हो तो क्या तुम मुझे बीट कर पाओगे। इसागी कहता है आई डोंट नो। तो नोआ कहता है कि वो ऐसे प्लेयर्स को रेगुलर्स में नहीं लेगा, तुम्हें अपने वे ऑफ थिंकिंग को रिव्यू करना होगा, इसलिए जाओ और वो लेकर आओ जो मुझे हरा सके। इसके बाद स्टोरी 10 दिन का जंप लेती है और आज बास्टन मूचैन का FC बारसा के साथ मैच है, जिसमें अपना बाचिरा है, लेकिन इसागी रेगुलर्स में नहीं पहुंच पाया। इसी के साथ नियो इगोइस्टिक लीग का पहला मैच शुरू होता है और ये वीडियो खत्म। तुम लोग जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख देना।